तेरे ही मंदिर में हम चढ़ाते हैं बलिदान। स्तुति तेरी गाते सभी भक्ति में जो तुझको करे सम्मान। सब कुछ हमें देता हमारा प्रेमी पिता। जीवन के संकट में प्रभु साथ निभाता सदा। प्रभु तेरे ही मंदिर में हम चढ़ाते हैं बलिदान। स्तुति तेरी गाते सभी भक्ति में जो तुझको करे सम्मान। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आइए हम आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद दें और प्रभु से प्राप्त सभी वरदानों के लिए जो प्रभु ने हमें दिए हैं, प्रत्येक चीज के लिए जो प्रभु ने हमें प्रदान किया है, उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। आज के वचन में हम पाते हैं कि किस प्रकार प्रभु का वचन कहता है कि तुम्हें मुफ्त में मिला है, तुम मुफ्त में दे दो। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, जब हम प्रभु के कार्यों को हमारे जीवन में देखते हैं, उसकी असीम आशीषों को हम देखते हैं, तो हम पाते हैं कि प्रभु ने हमें हर वस्तु, हर चीज प्रदान करी है। प्रभु ने हमें अच्छा टैलेंट प्रदान किया है और जो प्रभु का है, जब हम प्रभु के कार्यों के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं तो प्रभु उसे और बढ़ाता है। और यही हम हमारे जीवन में देखते हैं कि कई बार हम हमारे जीवन में प्रभु के इन उपहारों को, इन कृपा दानों को हम गलत उपयोग में लाते हैं। कई बार हम इसे अपना ही समझ बैठते हैं, कई बार हम उसे धन्यवाद देने में चूक कर देते हैं। लेकिन आज प्रभु हमसे आह्वान करता है कि तुम्हें मुफ्त में मिला है और तुम इसे मुफ्त में दे दो। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम हमारे प्रत्येक काम को, प्रत्येक टैलेंट्स को, प्रत्येक गुण को जो प्रभु ने हमें दिया है, प्रभु ने हमें अपनी आशीषों से परिपूरित किया है, वह हम दूसरों को देने में, बांटने में हिचकिचाए नहीं, हम दूसरों के साथ में शेयर करने में हिचकिचाए नहीं। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, कैथोलिक कलीसिया भी हमें यही बताते हुए प्रभु के वचनों का अनुसरण करने का आह्वान करती है कि हमें किस प्रकार से अपने दैनिक जीवनचर्या में प्रभु के कार्यों को बांटना है, प्रभु की आशीषों को दूसरों को प्रदान करना है और प्रभु ने जो हमें दिया है उसको हमें छुपा के नहीं, बल्कि हमें उसका उपयोग करते हुए, दूसरों को प्रदान करते हुए, दूसरों की सहायता करते हुए उनको भी बांटना है। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम अपने आप को प्रभु को अर्पित करें, प्रभु से प्रार्थना करें कि हम देने में हिचकिचाए नहीं, प्रभु के कार्यों को आगे बांटते हुए, प्रभु के वचन को बांटते हुए, प्रभु ने जो गुण दिए हैं उसको बांटते हुए हम दूसरों को भी प्रभु के स्वर्ग राज्य में प्रवेश पाने का संदेश सुनाएं। आइए हम हमारे पापों को, गुनाहों को प्रभु को अर्पित करें और कुछ मौन रूप से हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूं कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने अपने पुत्र की विनम्रता द्वारा पतित मानव का उद्धार किया है। अपने भक्तों का हृदय पुनीत आनंद से भर दे। तूने हमें पाप की दासता से मुक्त किया है, अब हमें अनंत सुख प्रदान कर। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं।
आमीन। प्रभु आपके हृदय जीवा को खोले, जैसे आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ नबी होशिया का ग्रंथ, अध्याय 11, पद संख्या 1 से 3 और 8 से 9। मुझ में दया उमड़ आती है। प्रभु ये कहता है, इज़राइल जब बालक था तो मैं उसे प्यार करता था और मैंने मिस्र देश से अपने पुत्र को बुलाया। मैं उन लोगों को जितना अधिक बुलाता था वे मुझसे उतना ही अधिक दूर होते जाते थे। वे बाल देवताओं को बलि चढ़ाते थे और अपनी मूर्तियों के सामने धूप जलाते थे। मैंने एफ्राइम को चलना सिखाया, मैं उन्हें गोद में उठाया करता था, किंतु वे नहीं समझे कि मैं उनकी देखरेख करता था। मैं उन्हें दया तथा प्रेम की बागडोर से टहलाता था। जिस तरह कोई बच्चे को उठाकर गले लगाता है, उसी तरह मैं भी उनके साथ व्यवहार करता था। मैं झुककर उन्हें भोजन दिया करता था। मेरा हृदय यह नहीं मानता, मुझ में दया उमड़ आती है। मैं अपना क्रोध भड़कने नहीं दूंगा। मैं फिर एफ्राइम का विनाश नहीं करूंगा, क्योंकि मैं मनुष्य नहीं ईश्वर हूँ। मैं तुम्हारे बीच परम पावन प्रभु हूँ। मुझे विनाश करने से घृणा है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाक्य। हे प्रभु, हम पर दया दृष्टि कर और हमारा उद्धार हो जाएगा। हे प्रभु, हम पर दया दृष्टि कर और हमारा उद्धार हो जाएगा। हे प्रभु, तू इज़राइल का चरवाहा है, हमारी सुन। तू स्वर्गदूतों पर विराजमान है, अपनी शक्ति को जगा और आकर हमें बचाने की कृपा कर। अनुवाक्य। हे प्रभु, हम पर दया दृष्टि कर और हमारा उद्धार हो जाएगा। विश्वमंडल के प्रभु, स्वर्ग से हम पर दया दृष्टि कर। तूने यह दाखलता लगाई है, आकर उसकी रक्षा कर। तूने उसे बढ़ने की शक्ति दी है, उसे अपने दाहिने हाथ से संभाल। अनुवाक्य। हे प्रभु, हम पर दया दृष्टि कर और हमारा उद्धार हो जाएगा। जय घोष। हालेलुया। ईश्वर का राज्य निकट आ गया है। पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, राह चलते यह उपदेश दिया करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। रोगियों को चंगा करो, मुर्दों को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, नरकदूतों को निकालो। तुम्हें मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दे दो। अपने फेंटे में सोना चांदी या पैसा नहीं रखो। रास्ते के लिए ना झोली, ना 2 कुर्ते, ना जूते, ना लाठी ले जाओ, क्योंकि मजदूर को भोजन का अधिकार है। किसी नगर या गांव में पहुंचने पर एक सम्मानित व्यक्ति का पता लगा लो और नगर से विदा होने तक उसी के यहाँ ठहरो। उस घर में प्रवेश करते समय उसे शांति की आशीष दो। यदि वह घर योग्य होगा तो तुम्हारी शांति उस पर उतरेगी। यदि वह घर योग्य नहीं होगा तो तुम्हारी शांति तुम्हारे पास लौट आएगी। यदि कोई तुम्हारा स्वागत ना करे और तुम्हारी बातें ना सुने तो उस घर से या उस नगर से निकलकर अपने पैरों की धूल झाड़ दो। मैं तुमसे कह देता हूं, न्याय के दिन उस नगर की दशा की अपेक्षा सोदोम और गोमोरा की दशा कहीं अधिक सहनीय होगी।
प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज के प्रथम पाठ में हम ईश्वर की ईश्वरत्व को देखते हैं कि ईश्वर कितना दयालु है और ईश्वर कितना प्रेमी है। ईश्वर हमें अपने बच्चों के स्वरूप गले लगाता है। वह हमारे साथ में अच्छा व्यवहार करता है। और ईश्वर आज के वचनों में यह भी बताता है कि मैं अपना क्रोध नहीं भड़कने दूंगा। और ईश्वर की कई सारी क्वालिटीज आज हम प्रथम पाठ में पाते हैं। वह कहता है कि मैं तुम्हारे बीच परम पावन प्रभु हूं, मुझे विनाश करने से घृणा है। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, ईश्वर ने अपने आप को इस्राएलियों के लिए एक पिता के दर्जे से उन्हें बच्चों जैसा प्यार किया। वह उनके साथ साथ चला, वह उन्हें हर खतरों से बचाता रहा एवं इस्राएल को अपनी हथेली पर वह लेकर चला। उसने मिस्र की गुलामी से उन्हें निकाला। ईश्वर के इस असीम कार्य को जब हम देखते हैं तो नबी होशेया इसे बहुत ही विस्तृत रूप से इसका विवरण देते हैं। नबी एक ऐसी बात का विवरण देता है जो उसे ईश्वर की प्रेरणा से मिलती है, जो उसका ईश्वर के साथ में अनुभव होता है। ईश्वर क्रोध होता है लेकिन उसके दिल से करुणा दया उमड़ पड़ती है। और ईश्वर अपने भक्तों का कभी विनाश नहीं चाहता। और आज के प्रथम पाठ में इसका विवरण बहुत ही अच्छे से दिया गया है। इसी बात को जब हम सुसमाचार पाठ में सुनते हैं कि यीशु अपने शिष्यों से क्या कहते हैं। यीशु उसी पिता के दया को, उसी पिता की करुणा को अपनाते हुए अपने शिष्यों को जो शिक्षा देते हैं वह करुणा से भरी हुई है, वह दया से भरी हुई है और प्रेम से अनुप्राणित है। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, ईश्वर ने संसार से इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को इस दुनिया में भेज दिया और उसको सूली पर चढ़ा दिया गया, उसे ठुकराया गया, उस पर थूका गया। लेकिन ईश्वर ने अपने पुत्र का साथ नहीं छोड़ा। और यही शब्द हम प्रभु के आखिरी वचनों में पाते हैं कि हे पिता, मैं अपने प्राण तुझे समर्पित करता हूं। जब हम प्रभु के दुख भोग को स्मरण करते हैं तो आज की शिक्षाएं हमें अपने मन से प्रभु को स्वीकार करने के लिए प्रेरित करती है, क्योंकि आज की शिक्षा बहुत ही प्रमुख शिक्षा है। जब हम मिस्सा बलिदान में भाग लेते हैं तो हम किस चीज को एक दूसरे के साथ में बांटते हैं? हम सब करते हैं मिस्सा के अंदर, और जाते जाते भी हम वो चीज लेकर जाते हैं। आखिरी की जो ब्लेसिंग है उसमें क्या रहता है? हम प्रभु की शांति को ग्रहण करते हैं। जब प्रेरित प्रभु की शांति बांटता है तो हम को कहता है कि परस्पर शांति अभिवादन कीजिए, और हम आजू बाजू मुड़ के हाथ जोड़ के प्रभु की शांति, प्रभु की शांति हम एक दूसरे को देते हैं। लेकिन क्या हम उस शांति को ग्रहण करते हैं? और यही बात मिस्सा के अंत में जब पुरोहित ब्लेसिंग देता है कि क्रिस्त की शांति में निवास करो, हम सब सर झुकाकर उस शांति को ग्रहण करते हैं। और यही शांति प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को दी।
कि तुम जहां कहीं पर भी जाओ सर्वप्रथम उस शांति को दूसरों को दो, और अगर कोई उस शांति के योग्य होगा तो उस पर वह शांति ठहरेगी, अगर वह योग्य नहीं होगा तो वह शांति तुम्हारे पास पुनः लौट आएगी। और अंत के वचनों में प्रभु कहते हैं कि मैं तुमसे कह देता हूं, न्याय के दिन उस नगर की दशा की अपेक्षा सोदोम और गोमोरा की दशा कहीं अधिक सहनीय होगी। प्रभु उस शांति को जो दूसरे लोग नहीं स्वीकारते हैं, कहते हैं कि अपने उस नगर से निकलकर अपने पैरों की धूल झाड़ दो। प्रभु के वचन जब हम सुनते हैं, समझते हैं, तो हमें लगता है कि ये कितना आसान है। वह कैरेक्टर कैसा कैरेक्टर होगा? प्रभु कितने कोमलता से, सौम्य तरीके से इतने गहरे शब्दों का उपयोग करते हैं, इतने गहरे वचनों का उपयोग करते हैं, जो कि एक मानवीय स्वभाव को समझने में सालों साल लग जाते हैं। माफ करने का, दया करने का, प्रेम करने का, क्षमा करने का, ये सब बातें सालों साल हो जाती है। लेकिन प्रभु की शिक्षा, प्रभु की शांति को महसूस करने की जो शिक्षा है, जब हम इसे ग्रहण करते हैं तो प्रभु हम में वास करता है और प्रभु का आचरण हमारे आचरण में समा जाता है। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज के सुंदर दिन में हम प्रभु को दंडवत करते हुए प्रभु को ग्रहण करें, उसकी शिक्षा को ग्रहण करें कि प्रभु आप हम में वास करें, जिससे कि जो हमें मुफ्त में मिला है उसे हम मुफ्त में दें, ना कि अपने घमंड के कारण, ना कि लालच के कारण हम उसका और भी फायदा उठाएं, दूसरों को उससे विचलित कर दे, बल्कि दूसरों की सहायता करें, दूसरों को प्रेम करें, दूसरों पर दया करें, दूसरों पर करुणा करें। मेरा जग सारा है भगवन तेरा, सब कुछ मेरा लेकर आया, रखने चरणों में तेरे। लीजिए प्रभु ग्रहण तुम कीजिए, तन मन हृदय मेरा जीवन सार परिवर्तन कीजिए, तन मन हृदय मेरा है जीवन सार परिवर्तन कीजिए। फल फूल के साथ और हाथों हाथ लाए हैं यहूदा क्रिस्त रोटी, भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, जो भेंट हम तुझे समर्पित करते हैं वह हमें शुद्ध करे और दिव्य जीवन बिताने के लिए नित्य प्रेरित करे। यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन।
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम हैं। अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। यह तेरी अपार महिमा की विशेषता है कि ईश्वर होकर भी तू मनुष्य की सहायता करने आया। तूने हमारे मरणशील स्वभाव को हमारी औषधि बना दी, ताकि हमारे विनाश का कारण ही हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति का साधन बन जाए। इन्हीं के द्वारा स्वर्गदूतों की सेना तेरे प्रताप की आराधना करती और तेरे सम्मुख सदा सर्वदा हर्ष मनाती है। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी उल्लास पूर्वक तेरा स्तुति गान करते हैं। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी। स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष शाखो और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं। हम हमारे मृतक भाई बहन माता पिता का नाम लें। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। और ईश्वर की माता धन्य कुआरी मरियम, उनके वह संत योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा।
हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर की मेमनी, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमनी, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमनी, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप भर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी न होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। धन्य है वह मनुष्य जो उसकी शरण में जाता है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हमें महान उपहारों से पोषित किया है। हमें मुक्ति का पुरस्कार प्रदान कर और हम सदा तेरी स्तुति करते रहेंगे। या प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले क्रिस्त की शांति में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद।